तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त 2026 में आपका डेट आ चुका है, यानी कि 2026 यानी कि अगस्त 2026 में होने वाला। ओके, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेन से रेलवे जो जितना भी अभी तक आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में है ना, जितना भी आपका ग्रुप डी में इन 3-4 साल में जो बार बार जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, और जिस पैटर्न पे आ रहा है, उन सभी सवाल को हम लोग इसमें देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे। बिना ट्रिक से जो है ना, मतलब एग्जाम निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि समय भी बहुत लग जाता है अगर बिना ट्रिक से आप ये करते हो तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो बार बार सवाल आपका पूछा जा रहा है और ट्रिक के साथ देखेंगे। तो यहाँ तो हम सबसे पहले ट्रिक से पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः कलकत्ता से पटना की ओर एवं पटना से कलकत्ता की ओर प्रस्थान करती हैं। दोनों एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कलकत्ता से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी कि चाल जो यहाँ पर दिया हुआ है ना 45 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी रेलगाड़ी का जो है ना आपसे पूछ दिया है यहाँ पर चाल। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे जो बोला है ना दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे क्या कर देगा ना, ये सेकेंड रेलगाड़ी का यहाँ पे चाल दे देगा और यहाँ पे बोल देगा कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए देता है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ट्रिक पढ़ा देते हैं, ठीक है, ट्रिक यहाँ पे पढ़ा देते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए, तो दूसरी रेलगाड़ी हो या पहली रेलगाड़ी, ठीक है, इसका चाल पूछेगा तो पहली रेलगाड़ी की चाल में इंटू में कर देना है रूट ओवर में। ठीक है, रूट ओवर में हो जाएगा क्या कि मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ओके, अब बट्टा में मिलने के बाद दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। और इसका देखिए हम लोग ये प्रारूप बना है, ठीक है, इसका ये प्रारूप है, यानी कि लैंग्वेज है सवाल को पहचानने का। कि जैसे देखिए यहाँ पे हम पढ़ देते हैं कि यदि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पहली रेलगाड़ी बिंदु a से b तक, दूसरी रेलगाड़ी बिंदु b से a तक चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः t1 t2 घंटे में a तथा b बिंदु पर पहुंच जाती है, तब दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये पैटर्न को आपको याद रखना होगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए है ना, कि एक जगह से दूसरा, दूसरा जगह से फिर ये आता है, तब ये जो है ना आपका ये ट्रिक लगेगा। ठीक, तो अब कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है ना सवाल का खेला खत्म हो चुका है। देखिए कैसे करना है। तो 45 किलोमीटर जो दिया हुआ है आपका पहला रेलगाड़ी का, यहाँ ट्रिक में भी है पहली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर, तो 45 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और इंटू में लिखेंगे मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी द्वारा जो है ना समय जो लिया गया है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 48 बट्टा में 12, ठीक, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 इंटू 20 मिनट को हम लोग 60 मिनट यहाँ पे बदल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं 12 चौके 48, सॉरी सॉरी 1 मिनट देखिए यहाँ पे है ना 60 होगा, ठीक है ना, ये 60 होगा, मिस्टेक हो गया। तो 12 चौके 48 और 12 पच्चीस 60 हो गया, और ये 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 45 और रूट ओवर में कितना हो जाएगा। देखिए ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 4 24, यानी कि 24 बट्टा में यहाँ पे हो गया 5, और ये 3 तिहाई 9 9 1 10, यहाँ पे 1 है, तो 10 बट्टा में 3, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि पलटा पलटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो ये 12 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो 2 जोड़ा 5 का है ना, और ये 12 तिहाई 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 45, जब रूट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 निकल जाएगा, 36 का 6 और ये 5 हो गया, है ना। तो 5 9 45 हो गया, यानी कि 9 इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फटाफट बनने लगेगा, ठीक है। तो यही इसका जो है ना बेस्ट इसका ये ट्रिक है इसका, ठीक है। अगर आप भी जानते हैं अगर इसका इससे भी आसान तरीका, तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि सर जी इससे भी अच्छा जो है शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, तो बताइएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक मेरा पसंद आया तो इसके लिए एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटा सवाल पर रेलवे है ना कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। देखिए ये अभी 2 बार में है, यानी कि आपका ये पिछले साल आपका है ना, पिछले साल 2 बार जो आपका है पूछ चुका है, ठीक है, इस पैटर्न पर। सिर्फ डाटा यहाँ पर जो है ना आपका सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि यदि कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं ना, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे ट्रिक लिखे हुए हैं, देखिए एम मीटर लंबी रेलगाड़ी और 1 मीटर पर सेकंड की चाल से एक एन मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को सेकंड में पार करती है, तब ये इसका जो है ये ट्रिक आपका जो है यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो टी बराबर यानी कि समय, है ना, तो 200 मीटर यहाँ पे जो है ये एम हो गया, ओके, और ये जो हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये आपका हो गया एक्स मीटर, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और एन मीटर लंबे यानी कि ये एन हो गया। तो बस ये आपको जो फॉर्मूला में लगा देना है, लिखा हुआ है कि एम प्लस एन बटा में एक्स। तो
एम यहाँ पर 200 है ना, 200 प्लस एन यानी कि 250 और बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो यानी कि 450 हो गया बट्टा में 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो यानी कि 45 जो है ना 45 आपका जो है यहाँ पे टाइम लगेगा, यानी कि मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला जो सवाल है यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड है अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है को कितना देर में पार कर जाएगी। देखिए ये सवाल भी मतलब आपका आया हुआ। देखिए इसमें जितना भी हम लोग 10 से 12 जो सवाल यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ना, सभी सवाल जो है आपका क्वेश्चन आया ही हुआ है। ठीक है, वही हम लोग सब सवाल छाट कर लेकर आए हैं और ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। तो ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका 2026 में पूछा था, आपका रेलवे एनटीपीसी में यहाँ पर आपका पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ना देखिए अब यहाँ पर ये ट्रिक आपका यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, ये ट्रिक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि टी इजकल टू एम प्लस एन बटा में एक्स प्लस वाई, है ना। अब देखिए ये सवाल को पहचानने के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर इस तरह से ये प्रारूप बना है कि अगर इस पैटर्न पे रहे तो इस तरह से आपको सवाल यहाँ पर देखने को ऐसे मिलेगा। इसका ये ट्रिक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है ना एम देखिए क्या है, देखिए एम यहाँ पर जो है ना मीटर है आपका, यानी कि लंबाई है, ये हो गया आपका 150 मीटर जो है आपका एम है, और 25 मीटर पर सेकंड यानी कि ये एक्स हो जाएगा, और अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी 300 मीटर यानी कि ये हो गया आपका एन हो जाएगा, और वाई मीटर पर सेकंड ये आपका दूसरा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम एन यानी कि दोनों जो है आपका लंबाई दिया हुआ है, यानी कि 150 और प्लस में 300 और बटा में एक्स प्लस वाई यानी कि 20 और 25, है ना, 20 प्लस 25। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 450, 450 बटा में यहाँ कितना जाएगा, यहाँ 25 है। ठीक है, तो 45 हो जाएगा, और 45 काटेंगे तो यानी कि 10, यानी कि यहाँ पर 10 जो है इसका 10 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है ना। चलिए अब देखिए अगला जो सवाल है ना, ट्रिक नंबर यहाँ पर 4 जो है कि यहाँ पर देखिए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड है अपने ही दिशा में जा रही दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है को कितना देर में पार कर जाएगी, है ना। तो इसका देखिए इसका भी यहाँ पर जो है ना इसका फॉर्मूला होता है टी इजकल टू एम प्लस एन बटा में एक्स तथा वाई का अंतर। तो ये देखिए ये तो है एम हो गया, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हम लोग इसका सवाल का प्रारूप बनाए हुए हैं पहचानने के लिए। अगर इस पैटर्न पे सवाल आ जाए तो ये जो है ना इसका ट्रिक जो हम लोग यहाँ पर लिखे ये यहाँ पर फॉलो होगा। जैसे कि यदि एम मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल एक्स मीटर पर सेकेंड यानी कि ये एक्स हो जाएगा, अपने ही दिशा में जा रही दूसरी एन मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल वाई मीटर पर सेकेंड है, तो ये एन हो गया, है ना, और ये हो गया वाई। तो इसको बोल रहा है कि कितने देर में पार कर जाएगी, तो टी इजकल टू दिया हुआ है एम प्लस एन बटा में एक्स तथा वाई का अंतर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर एम प्लस एन यानी कि 200, ठीक है, 200 प्लस 150 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 250 हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर बोल रहा है 20 और 25 का अंतर हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 3 यानी कि 350 बटा में 5, तो 5 7 35 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी 70 जो है ना 70 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका सवाल का धजिया उड़ाना है। ये सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये सब सवाल पूछता है और रेलवे में भी पूछता है। देखिए अब ये सवाल है ना, देखिए कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि यहाँ पे एम है जिसकी चाल 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि ये एक्स हो जाएगा, अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल जो है ना 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका वाई मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें बैठे व्यक्ति को कितना देर में पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना ट्रिक हम जो लिखे हैं इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना टी इजकल टू क्या दिया हुआ है कि एम बटा में एक्स प्लस वाई, तो एम कितना है यहाँ पर 200 है, तो 200 बटा में एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई यानी कि जो ये दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, ये देखिए एक्स है 15 और वाई है 10, तो ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 25 हो जाएगा, है ना, और 25 अट्ठे हो जाता है आपका 200। ठीक, तो यानी कि 8 आपका सेकेंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मज़ा आ रहा है ना। तो ऐसे अच्छा ऐसे ट्रिक के लिए जितना भी मैं बताया हूँ जरूर आप लाइक करिएगा। ठीक है, अगर इससे भी अच्छा बेहतरीन अगर आप लोग ट्रिक जानते हैं, है ना, तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ट्रिक नंबर आप लिख दीजिएगा कि ये ट्रिक नंबर का जो आपने बताया था इसका इससे भी आसान जो है ये इसका ट्रिक होगा, आप वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल और ट्रिक पर। देखिए अगला सवाल जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल
20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये m हो जाएगा, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपनी ही दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि y मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये y मीटर पर सेकेंड है, में बैठे व्यक्ति कितना देर में पार कर जाएंगे, है ना। अब इसका देखिए, तो इसका जैसे कि यहाँ पे ट्रिक हम लोग ये बताए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा कि m बटा में दोनों का अंतर सेकंड का, है ना, ये मीटर पर सेकंड जो चाल दिया हुआ है ये दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक, यानी x माइनस वाई का अंतर हो जाएगा। तो m कितना दिया हुआ है 250, है ना, 250, और ये 20 में से 10 गया तो 10, ये 0 0 कैंसिल, तो यानी कि कितना हो जाएगा 25, है ना, ये 25 जो है आपका ये सेकेंड हो जाएगा, 25 सेकेंड ये, ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 7, है ना, यदि कोई रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी खंबे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, देखिए सवाल छोटा दिखने में लग रहा है पर है एकदम तगड़ा, बहुत यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी पूछता है ये, ठीक है, सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल में आता है, और एनटीपीसी आपका जो है ना ग्रेजुएट लेवल में पूछता है, और ग्रुप डी में भी पूछा है पिछले साल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप पहले अच्छे से जान जाइए। और ये जो क्वेश्चन का जो है ना प्रारूप यानी कि ट्रिक का प्रारूप है कि देखिए बोल रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी x मीटर पर सेकेंड, है ना, कि चाल से किसी खंबे को t1 सेकेंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को t2 सेकेंड में पार करती है तब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। तो यानी कि 15 यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये x हो जाएगा, ओके, और किसी खंबे को यानी कि ये t1 जो है यानी 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा, तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकेंड में, दूसरा जो प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में कर रहा है तो यानी कि T2 हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि L इजकल टू क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होता है ना T2 माइनस T1 इंटू एक्स, तो x दिया हुआ है 15, तो 15 यहाँ पे इंटू करेंगे और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 यानी कि 6 माइनस 2, ठीक है, इजकल टू कितना हो जाएगा 15, और 6 में से 2 गया 4, तो 15 इंटू ऊपर यानी कि 60, है ना, ये 60 मीटर इसका जो है ना इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 60 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सवाल पर। और देखिए ये भी सवाल है ना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमेशा आपका जो है ना आ रहा है, ठीक है, इस बार भी पूछेगा, ग्रुप डी 2026 में आएगा, आप लिख लो, है ना। चलिए देखिए अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग इसका जो है ना ट्रिक बनाए हैं, ठीक है, और इसका जो हम लोग प्रारूप बनाए हैं ना, देखिए यदि कोई रेलगाड़ी T1 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति या पोल, ठीक है, व्यक्ति या पोल जो भी दिया हो T2 सेकंड में n मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए अब ये जो है ना यहाँ पर यदि कोई रेलगाड़ी है ना, एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ओके। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना 180 मीटर, ये आपका हो जाएगा n, ठीक, और एक रेलगाड़ी उसे यानी कि ये हो गया आपका T2, ठीक है, T2, और ये हो जाएगा आपका तथा प्लेटफॉर्म को यानी कि T1, है ना, T2, और यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका T2, ओके। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो देखिए इसका जो ट्रिक है रेलगाड़ी की लंबाई n इंटू T1, ठीक है, n इंटू T1 बाई T2 माइनस T1, यानी कि n दिया हुआ है 180 और T1 यहाँ पर कितना है इंटू आपका 8 हो जाएगा, और बट्टा में T2 माइनस T1 यानी कि 20 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 ते 12, और 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18, 60 यानी कि 120 मीटर, ये इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है, इस तरह से बनाना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रिक नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि यदि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं तथा एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में तथा दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए कितने देर में पार करेगी, तो टाइम बराबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो ट्रिक हो जाएगा 2 इंटू T1 इंटू T2 बटा में T1 प्लस T2, ओके। तो यहाँ पर चूंकि इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रही है। अब देखिए इसको पहचानने के लिए ना, देखिए हम लोग जो इसका सवाल को पहचानने के लिए इसको आप याद रखिएगा कि अगर बोले कि यदि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही हैं तथा एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को T1 सेकंड में तथा दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को T2 सेकंड में, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ दो रेलगाड़ी ना विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में प्लस हो जाएगा आपका टाइम के लिए, ठीक है। तो एक जो है आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये आपका जो है ना 5 सेकंड हो जाएगा, ये आपका T1 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 4 सेकंड हो गया T2, ठीक है। तब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को T सेकंड में पार करेगी। तो देखिए तब T इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि टाइम इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू में
5 इंटू 4 और बट्टा में T1 प्लस T2 यानी कि कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9, ऊपर कितना हो जाएगा 2 पचे 10 10 चौके 40 यानी कि 40 बट्टा में, नीचे 9 हो गया है ना, यानी कि 40 बट्टा में 9 सेकंड जो है ना इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में वहाँ पर पूर्णांक में दिया रहो तो पूर्णांक में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये बनाना है। चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए 9 जो नंबर यानी कि ट्रिक नंबर 10 और ट्रिक नंबर 9 ये वाला सवाल देखिए 9 वाला, ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर जो है ना दिशा का अंतर आपको यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रिक नंबर 9 में जो क्वेश्चन है विपरीत दिशा में दिया हुआ है, और ट्रिक नंबर 10 में जो है ना यहाँ पर ट्रिक 10 में जो है आपका देखिए एक ही दिशा में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक दिशा में होगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना। और इसमें देखिए 9 में है, यहाँ पर विपरीत में था तो प्लस में था, यानी कि T2 प्लस में हम लोगों ने T1 किया था, ठीक। तो सेम ही है यहाँ पर, है ना। तो सवाल सेम है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है ये हो गया T1 और ये 4 सेकेंड हो गया आपका T2। तो ओके, तो यहाँ पर T इजकल टू यानी कि टाइम इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए T इजकल टू 2 इंटू में हो जाएगा 5 इंटू 4 बट्टा में ये दोनों का अंतर यानी कि 5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 10 चौके 40 और नीचे 1 हो गया, तो 40 जो है ना इसका सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को करना है, ओके। देखिए एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में टहल रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर पर सेकंड है को 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स तथा वाई का अंतर इंटू T1 इंटू T2 बट्टा में यहाँ जो है ना आपका T1 तथा T2 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई यहाँ पे कौन है, तो एक्स वाई जो यहाँ पे जो दो वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकंड और 10 जो है आपका वाई मीटर पर सेकंड है ये आपका, यानी कि 10 मीटर जो है आपका ये y का वैल्यू हो जाएगा, और 6 सेकंड और 5 सेकंड ये हो गया आपका T1 और ये हो गया T2। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना। एक्स तथा y का अंतर ले लेंगे, एक्स वाई का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 और 10 का, तो यानी कि माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। और इंटू में ये हो जाएगा T1 इंटू T2 यानी कि 5 छक 30 हो जाएगा, ओके। और बट्टा में हो जाएगा T1 यानी कि दोनों समय का अंतर लेना है कि 5 और 6 यानी कि 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 ही होगा, तो 3 पचे 15, है ना, यानी कि 150 मीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को ये करना है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ट्रिक नंबर 12 का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ना, देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसको हम लोग मान लेंगे y और 4 किलोमीटर प्रति घंटा को z मान लेंगे। ये जो दो समय दिया हुआ है इसको T1 मान लेंगे और दूसरा को मान लेंगे T2, ठीक है। x का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखने में लग रहा है छोटा, पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला ये सवाल है ना। अब देखिए x माइनस वाई, यहाँ x मान लेना, x का वैल्यू नहीं है तो x माइनस वाई, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2, ओके। और T1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है इंटू में 9 बराबर x माइनस जेड का वैल्यू दिया हुआ है 4 और यहाँ T2 का वैल्यू दिया हुआ है 10, ओके। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x और 9 दूना 18 हो जाएगा, इजकल टू में 10x हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 10x हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये 10x हो जाएगा, तो अब जो है क्या होगा यहाँ पर x यानी कि x को एक साइड में लाएंगे यानी कि 10x माइनस 9x करेंगे तो x हो जाएगा, ओके। और इधर 40 प्लस आएगा तो यानी कि 40 इधर चला जाएगा और ये प्लस में 18 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो x इजकल टू 40 और माइनस 18, है ना। तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 3 में से गया तो 2, यानी कि 22 जो है ना 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। और ये सब सवाल हमेशा पूछ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब सवाल जो है ना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल में है, ठीक है। तो इतना देखिए मैं आपको 12 मतलब ट्रिक बता दिया हूँ, है ना। और इतना आज के लिए काफ़ी है ट्रेन के लिए, ठीक है। जो अभी जितना जो पूछा जा रहा है वो सब मैंने करा दिया है, ओके। तो फिर चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।